चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 में जो प्रोज सेक्शन है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत इज माई होम, जिनके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन का जो वर्ड मीनिंग था वो आपको वीडियोज में मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर आज चालू कर रहे हैं भारत इज माई होम, तो इसको सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग को। चलिए इसका पहला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है? प्रतिष्ठित। चलिए सेकंड है गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। चलिए तीसरा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या उद्धरण बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या वचन देना। ठीक है, चलिए तो प्लेज का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा करना या वचन देना। चलिए नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा देना, है ना। टोटैलिटी। टोटैलिटी का मतलब क्या होता है? पूर्णता। टोटल शब्द से यह टोटैलिटी बना हुआ है, तो टोटैलिटी का मतलब क्या होता है? पूर्णता। आप इसे नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना या कबूलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है दबा देना। ठीक है, यानी जोर जबरदस्ती नहीं, भावनात्मक रूप में दबा देना। इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्र या रियासत। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? राष्ट्र या रियासत, है ना। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण होता है या साज सामान का जो उपकरण बोल सकते हैं, है ना। इरुडेशन। इरुडेशन का मतलब होता है महान ज्ञान एवं सीख। ठीक है, उसको इरुडेशन बोलते हैं। रेयरली। रेयरली का मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है खोजना या पीछा करना। परस्यूट का मतलब क्या होता है? खोजना या पीछा करना। नेक्स्ट है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया। जैसे 10th में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी शब्द से यह बना है प्रोबेबली। इसका मतलब होता है संभाव्यता।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार होता है। चलिए नेक्स्ट है वननेस। वननेस का मतलब होता है एकत्व, ठीक है। वननेस का मतलब क्या होता है? एकत्व। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। नेक्स्ट है फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है अत्यावश्यक, यानी अति आवश्यक किसको बोल सकते हैं? अनिवार्य भी हो सकता है। असेंशियल का मतलब अनिवार्य बोलिए या अति आवश्यक, दोनों एक ही है। सीज। सीज का मतलब होता है बंद होना या खत्म होना, ठीक है। कभी आप सुने होंगे कि बॉर्डर पर सीज फायर हो रहा है ना। तो सीज का मतलब क्या होता है? बंद होना। नेक्स्ट है चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है समर्थन करना। देखिए एक चैंपियन का मतलब होता है जीतना, तो यहाँ पे चैंपियन का अर्थ होगा समर्थन करना। देखिए जो भी वर्ड का मीनिंग निकलेगा इस चैप्टर के अनुसार ही इसमें दिया गया है, ठीक है। तो कोई कोई वर्ड का बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड ही इसका अर्थ निकाला गया है। तो चलिए चैंपियन हो गया। चैंपियन का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। चलिए नेक्स्ट है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है चित्त या आत्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रेयरफुल। प्रेयरफुल। प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थनामय। ये प्रेयर शब्द से बना है, ठीक है। प्रेयर का मतलब जानते हैं प्रार्थना होता है, प्रार्थना करना। तो यहाँ पे प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थनामयी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ह्यूमैलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी या निष्ठा बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। यह वर्ड चैप्टर 1 में भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है मिलीनिया। मिलीनिया का मतलब होता है सहस्रावधि। क्या होता है? सहस्रावधि। नेक्स्ट है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। चलिए नेक्स्ट है एथनिक। एथनिक का मतलब होता है जातीय या मानव जातीय, मतलब है ना, हर चीज का जाति होता है लेकिन यहाँ पे मानव जातीय का यूज किया गया है एथनिक का मतलब। स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना या संघर्ष करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है सही अर्थ में समझना, ठीक है। सही अर्थ में समझना को हम बोलते हैं रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, ठीक है। चलिए पेक्यूलियर का मतलब होता है अनोखा या अद्भुत भी बोल सकते हैं या अजीब भी होता है, ठीक है। तो पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? अनोखा
अजीब, अद्भुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है निश्चित या सकारात्मक। देखिए, एक कॉन्क्रीट का मतलब ठोस होता है, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब निश्चित या सकारात्मक यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभूति। ठीक है, ये रियलाइज शब्द से बना हुआ है रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अनुभूति। स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर या अपरिवर्तनीय, यानी जिसको परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक। या नेक्स्ट है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गति देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब क्या होता है? निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना या प्रत्याशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। चलिए नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आप सबको जानते होंगे, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए इसी तरह से जितने भी इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग होगा वो सब एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर वर्ड मीनिंग दिया जा रहा है जो यूट्यूब पर कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको सब दिन काम दे और चैप्टर पढ़ने में भी आसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना या धारणा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेनली। मेनली का मतलब होता है मुख्यतः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है संज्ञान लेते हुए या ध्यान रखते हुए, है ना, उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट है एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव। क्या होता है? जुड़ाव होता है। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट है इनस्केपेबल का मतलब होता है जो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आपको एक नोट कॉपी बन जाए और जितने भी मीनिंग बनेंगे, जितने भी इसमें शब्द हैं वो सारे शब्द हम आपको देंगे, जितने भी मीनिंग होगा, ताकि आपको अच्छे तरह से चैप्टर समझ में आए। और आप नोट कीजिएगा जितना भी वर्ड बने, है ना। चलिए यहाँ पे वर्ड का नंबरिंग नहीं किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए वेयर स्वेवर। वेयर स्वेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। ठीक है, क्या होता है? वेयर स्वेवर मतलब जहां कहीं भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हुम स्वेवर। हुम स्वेवर का मतलब होता है जो कोई भी। ठीक है, ये सब वेयर हुम शब्द से ये सब बना है। कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। क्या करना? योगदान देना। ठीक है,
इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना प्रभावित हुए। इरेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? बिना प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान या पुरस्कार का चिन्ह। ठीक है, देख लीजिए। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? सम्मान प्राप्त होना या पुरस्कार का चिन्ह देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड का मतलब होता है धर्म या पंथ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है निष्ठावान। क्या होता है? निष्ठावान। एंडोवर का मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास करना। ठीक है, एंडोवर। एंडोवर का मतलब क्या होता है? एंडोवर। एंडोवर का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना या प्रयास करना। ठीक है, सीक। सीक का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। ठीक है, एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब होता है व्यस्त होना। ठीक है, एंगेज का मतलब क्या होता है? व्यस्त होना। फैसिनेटिंग का मतलब होता है अति आकर्षक। क्या होता है? अति आकर्षक या सम्मोहक, है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। चलिए नेक्स्ट है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर या लालित्यपूर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकन्वेनियंट। इनकन्वेनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक। ठीक है, चलिए अगला है पेस। पेस का मतलब होता है गति या रफ्तार, है ना। पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। चलिए नेक्स्ट है अनस्पेरिंगली। अनस्पेरिंगली का मतलब होता है बेधड़क या बेहिचक या बेझिझक। इसका एक और होता है फ्रैंकली का मतलब भी होता है ना। बेधड़क, बेहिचक, बेझिझक, आप किसी से फ्रैंकली बात कर सकते हैं ना। तो अनस्पेरिंगली का मतलब भी वही होता है। शेयर। शेयर का मतलब होता है एकदम, चाहे तो पूरा पूरा, या आप बोल सकते हैं उधर्व खड़ा। ठीक है, इसको हम सिर बोलते हैं ना, कि इसका सिरा कहाँ है, सिर, है ना। शेयर का मतलब होता है एकदम, पूरा पूरा, उधर्व खड़ा। ठीक है, चलिए एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है अस्थानीय। क्या होता है? स्थानीय होता है। चलिए नेक्स्ट है एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है निरंतर या नियमित। ठीक है, इसका पहले भी हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 1 में। एसटीडी का मतलब क्या होता है? निरंतर या नियमित। आप नोट करते चलिएगा। रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, यानी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्निर्माण। चलिए नेक्स्ट है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू या पक्ष या दृष्टिकोण, है ना। चलिए म्यूचुअली। म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? परस्पर। नेक्स्ट है सेल्फ इम्पोज्ड। सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब होता है स्वयं पर आरोपित। स्वयं पर आरोपित, उसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना या किसी स्थिति में लाना। ठीक है, इसका मतलब होता है रेंडर का मतलब। चलिए नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम परिणाम। ठीक है, अंतिम परिणाम या अंतिम उत्पाद भी बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट का मतलब।
प्रोडक्ट। चलिए एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम परिणाम। चलिए नेक्स्ट है, एंड प्रोडक्ट तक हो गया है ना। चलिए यहाँ से देख लेते हैं निगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, किसी को नेगलेक्ट कर देना, है ना, मतलब नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, ठीक है। चलिए फेरिल, फेरिल का मतलब होता है खतरनाक या डरावनी परिस्थिति को बोलते हैं पेरिल। चलिए नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है अस्तित्व बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है मोटा मोटी अनुमान लगाना, ठीक है। यानी हम किसी को बोलते हैं ना मोटा मोटी इतना हो सकता है ना, कोई चीज़ के बारे में, तो मोटा मोटी अनुमान लगाना को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रीविलेज्ड। प्रीविलेज्ड, प्रीविलेज्ड का मतलब होता है सुविधा प्राप्त या व्यक्ति, है ना, सुविधा प्राप्त व्यक्ति, ठीक है, या वर्ग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जस्टर। जस्टर का मतलब होता है अधिक न्याय संगत, ठीक है, अधिक न्याय संगत। ये जस्टिस शब्द से शायद, जस्टिस शब्द से बना हुआ है जस्टर। नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला या पृथक या व्यक्तिगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉरस्पेंडिंग। क्या है? कॉरस्पेंडिंग। कॉरस्पेंडिंग का मतलब होता है सम्मान। कॉरस्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? सम्मान या संबंधित हो सकता है ना, कॉरस्पेंडिंग, ठीक है। एडवांस। एडवांस का मतलब होता है प्रगति। क्या होता है? प्रगति या विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है पक्का, निश्चित, निर्धारित करना, ठीक है, यानी पक्का पक्का किसी बात को निर्धारित करना को रिजॉल्व बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है फुल हार्टेडली। हार्ट सबसे हार्टेडली बना हुआ है, तो हुल हार्टेडली का मतलब हो गया पूरे दिल से। नेक्स्ट है डुअल। डुअल का मतलब होता है दोहरा। चलिए नेक्स्ट है क्या है? एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना, है ना, एफर्ट। नेक्स्ट है फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब होता है सुगंध या स्वाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। चलिए टेम्परमेंट का मतलब होता है स्वभाव। टेम्परमेंट का मतलब क्या होता है? स्वभाव, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। क्या होता है? विरासत। चलिए नेक्स्ट है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी या मुक्ति बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लिबरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषप्रद, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब भी होता है संतोष, है ना, संतोष देना। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषप्रद, ठीक है। प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार या सुविधा। यह मीनिंग करीब 2-3 बार रिपीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर में भी था, इसमें भी 1-2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन चैटिंग। इन चैटिंग का मतलब होता है
मंत्र मुग्ध करने वाला, मंत्र मुग्ध करने वाला को क्या बोलते हैं? इन चैटिंग। चलिए नेक्स्ट है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है साहसिक उद्यम या कार्य। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का जितने भी वर्ड्स हैं वो खत्म होता है, जितने भी वर्ड मीनिंग था वो सब खत्म हो चुका है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर का जितने भी वर्ड मीनिंग है वो वे अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके और उसे बार बार रिवीजन करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।